से आपके जीवन में लौट रहे हैं। सनातन के बाद अब लौटते हैं बेंगलुरु की सड़कों पर, और ये सड़कें अब राजनीति की रणभूमि बन चुकी हैं। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला बेंगलुरु आजकल अपनी आईटी सर्विसेज के लिए नहीं चर्चा में है, बल्कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और ट्रैफिक जैम के लिए चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों में बेंगलुरु की खराब सड़कें और घंटों तक लगने वाला ट्रैफिक जैम अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गए हैं। बेंगलुरु शायद भारत का ऐसा पहला शहर होगा जहां खराब सड़क और ट्रैफिक जैम पर राजनीति हो रही है और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे देश में जो राजनीति है वो प्रशासन पर होनी चाहिए, विकास पर होनी चाहिए। ये जो खराब सड़कें हमें मिलती हैं, जो कि हर शहर में होती हैं, इन पर राजनीति होनी चाहिए, और बेंगलुरु में ये शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मशहूर आईटी कंपनी विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी को एक पत्र लिखा है और उनसे बेंगलुरु में विप्रो कैंपस के बीच से गुजरने वाली एक सड़क एक प्रकार से उधार मांगी है। सिद्धारमैया ने इस पत्र में लिखा है कि अगर ये सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी जाए तो इससे बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड पर पीक आवर्स के समय ट्रैफिक जैम को 30% तक कम किया जा सकता है। चिट्ठी आज मैं लेकर आया हूं, तो देखिए ये बड़ी विचित्र सी चिट्ठी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री अजीम प्रेमजी को चिट्ठी लिख रहे हैं, मतलब एक प्राइवेट कंपनी के संस्थापक को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आपके जो कैंपस से एक सड़क जाती है उस सड़क को जनता के लिए खोल दीजिए। तो ये चिट्ठी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। डियर श्री अजीम प्रेमजी, उसके बाद उन्होंने पूरी भूमिका बांधी है और फिर उन्होंने लिखा है, आई विश टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ अलाउिंग लिमिटेड व्हीकुलर मूवमेंट थ्रू द विप्रो कैंपस subject to mutually agreed terms and necessary security considerations. Such a measure could reduce congestion on adjoining stretches of the ORR, ये रिंग रोड के बारे में बता रहे हैं, by nearly 30%, particularly during peak office hours. तो बड़ी विचित्र रिक्वेस्ट है ये, जो एक राज्य का मुख्यमंत्री एक प्राइवेट कंपनी से कर रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पत्र के साथ बेंगलुरु शहर का एक मानचित्र भी शेयर किया है, जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आपको स्पष्ट दिखेगा कि विप्रो का कैंपस, वहां से एक सड़क बीच में से गुजरती है, कैंपस के बीच में से, और अगर इस रास्ते को खोल दिया जाए तो हजारों लोगों को लंबा चक्कर लगाने से बचाया जा सकता है। ये वो जगह आप अपने शहर बेंगलुरु शहर के इस मानचित्र पर देख सकते हैं। ये बीच में विप्रो कैंपस है और उसमें से एक रास्ता सरकार चाहती है कि इस कैंपस में से एक जो सड़क होकर गुजर रही है उसे जनता के लिए खोल दिया जाए। देश में पहली बार ट्रैफिक जैम के मुद्दे पर कोई सरकार इतने दबाव में आई है। यह कर्नाटक और देश की जनता के लिए एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कर्नाटक सरकार की अपनी प्लानिंग इतनी कमजोर है कि अब वो ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को अपने कैंपस की एक सड़क जनता के लिए खोलने के लिए कह रही है। अब तक विप्रो ने कर्नाटक सरकार के इस अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया है। बेंगलुरु की सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक जैम और गहरे गड्ढे अब सिर्फ लोगों की परेशानी नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर कर्नाटक सरकार की साख को भी चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले बेंगलुरु से आई ये तस्वीरें देखिए, जिसमें लोग हर दिन घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। आप वहां के लोगों के बयान सुनिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि ट्रैफिक और टूटी सड़कों ने उनकी जिंदगी को कितना मुश्किल बना दिया है। बेंगलुरु में हेवी ट्रैफिक हुई है, इसलिए कंजेस्टेड, हर जगह कंजेस्टेड रहता है। तो गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स और बढ़ाना चाहिए और रोड विड्थ बढ़ाना चाहिए। गड्ढे के बारे में मत पूछो, गड्ढे के बारे में, मेन रोड के बारे में मत पूछो। फुल गड्ढे, फुल गड्ढे हर जगह में। आपको तकलीफ होता है जब आप ड्राइव करते हैं? हाँ, तकलीफ, गला बचाने ऐसा कट मारूंगा, ऐसा करना, कोई पीछे से ब्रेक मारेगा, सडनली पीछे से आ जाएगा, वो परेशानी होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और हमें बहुत दिक्कत होती है और रोड से भी टूटे पड़े हैं। और इन लोगों से बात करेंगे ना, वो सामने वाला पता नहीं उसके पास लाइसेंस हो भी या ना भी, कुछ भी पता नहीं, अब लेके निकलता है, वो सामने वालों को गिरा के चले जाता है। तो बेंगलुरु में चाहे आप ऑटो में सफर कर रहे हैं
चाहे आप बस में सफर कर रहे हैं या आपके पास कोई बहुत महंगी गाड़ी है, हर प्रकार का व्यक्ति परेशान है इन बड़े बड़े गड्ढों से और ट्रैफिक जैम से। बेंगलुरु में ट्रैफिक जैम की वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनियां अब शहर छोड़कर दूसरे इलाकों में अपने दफ्तरों को शिफ्ट कर रही हैं। किसी भी बड़े शहर को ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलाने के लिए रिंग रोड बनाए जाते हैं, लेकिन बेंगलुरु में अब रिंग रोड पर भी लंबे लंबे ट्रैफिक जैम लगते हैं, जिसकी वजह से वहां की सड़कों पर मौजूद गड्ढे अब और बढ़ते जा रहे हैं। बेंगलुरु महानगर पालिका ने शहर में 14,000 से ज्यादा गड्ढे होने का दावा किया है, जिसे 31 अक्टूबर तक भरने का लक्ष्य रखा गया है। कर्नाटक सरकार कहती है कि 22 सितंबर से उसने हर दिन सड़कों पर बने 1000 गड्ढों को भरना शुरू किया है। अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। आज बीजेपी के नेताओं ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के घर के पास बने गड्ढों को भरना शुरू कर दिया, उनकी मरम्मत शुरू कर दी। जब डीके शिवकुमार से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं बल्कि देश के सभी शहरों की समस्या है और बेंगलुरु में गड्ढे बीजेपी के शासन के दौरान हुए थे। अब देखिए क्या हो रहा है। Yes, you can see everywhere it is potholes are there. Not only everywhere potholes. The media is not showing. If you want, I'll show you the potholes. All these potholes have been come at the time of BJP regime only. They are responsible for the bad administration of any roads in Karnataka state. People of Bangalore have changed its name from DK Shivakumar to Pathole Kumar. Mr. Pathole Kumar should think of releasing money to Bangalore and for the development. DK Shivakumar ji is telling that even near the residence of Prime Minister, there is a patrol. See, this is a utter lie. See, always these Congress leaders are telling lie to convince the people, but that is not the true. ट्रैफिक जैम की समस्या वैसे तो देश के हर शहर में है, लेकिन भारत के बेंगलुरु में ऐसा होना ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि H-1B वीज़ा वाले IT प्रोफेशनल्स अगर अमेरिका छोड़कर भारत की इस सिलिकॉन वैली में आए, अगर आना भी चाहें तो ये लंबे लंबे ट्रैफिक जैम और ये ख़राब सड़कें उन्हें यहाँ पर आने नहीं देंगी। यानी ये सिर्फ गड्ढों का मुद्दा नहीं है, बल्कि बेंगलुरु की ग्लोबल इमेज और IT इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में भी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सड़कों में गड्ढों की वजह से बेंगलुरु में कुछ किलोमीटर की दूरी तय करना भी किसी टॉर्चर से कम नहीं है। आमतौर पर अगर ट्रैफिक कम हो और सड़कें बेहतर हों तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 से 12 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन बेंगलुरु में पीक आवर्स के दौरान यही 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 41 मिनट से भी ज़्यादा का समय लगता है। ये औसतन समय मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ 10 से 12 मिनट लगने चाहिए वहाँ 41 मिनट लगते हैं। दुनिया के शहरों में ट्रैफिक की स्थिति पर टॉम नाम की एक कंपनी सालाना रिपोर्ट जारी करती है, जिसके मुताबिक बेंगलुरु दुनिया का तीसरा सबसे धीमी ट्रैफिक वाला शहर है। इस रिपोर्ट में दुनिया के टॉप 10 सबसे धीमी ट्रैफिक वाले शहरों में भारत के 3 शहर हैं, जिसमें बेंगलुरु के अलावा कोलकाता दूसरे नंबर पर है और पुणे चौथे नंबर पर है। बेंगलुरु में ट्रैफिक की धीमी रफ्तार की एक और वजह है वहां लगातार बढ़ रही गाड़ियों की संख्या। फरवरी 2025 में बेंगलुरु में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा गाड़ियां थी। अब आप सोचिए, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, करोड़ों गाड़ियां आ गई हैं और चलने के लिए सड़कें नहीं हैं। जहां सड़कें हैं भी वो बहुत कम चौड़ी सड़कें हैं और उनमें भी गड्ढे भरे हुए हैं। दूसरा, हमारे देश में सड़कों पर अनुशासन की कमी है। लोग अनुशासन के साथ चलते नहीं हैं, रॉन्ग साइड चलते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। उसकी वजह से भी हमारे देश में बहुत ट्रैफिक जैम लगते हैं। देश में राजनीतिक पार्टियां ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम या फिर जाति की राजनीति करती हैं, रिजर्वेशन की राजनीति करती हैं, लेकिन जनता की कोशिशों के बाद अब ट्रैफिक जैम और सड़कों के गड्ढे राजनीतिक मुद्दा बन रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। अब आपको एक और शहर लेकर चलते हैं। इस शहर का नाम है बैंकॉक। ये थाईलैंड में है